रिएक्ट नेटिव की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी फ्लैट लिस्ट होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर वो कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रिड होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर 3 बॉक्सेस यहाँ पर रो में है और इसी तरीके कॉलम में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉक्सेस होते हैं वो हमारा मतलब ग्रिड है। ये ग्रिड में क्या है कि रो और कॉलम होंगे। तो यहाँ पर रो में 3 बॉक्स है और कॉलम में यहाँ पर 6 बॉक्स हैं। तो इस तरीके से एक ग्रिड बना हुआ है। तो सब हम यही देखेंगे कि ये ग्रिड जो है इसको हम कैसे बनाते हैं और इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ग्रिड का यूज हम जनरली जैसे हमें कोई गैलरी बनाना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो हमारे इमेजेस हैं उनको हम दिखा सकते हैं ग्रिड की फॉर्म में, या कोई वीडियो दिखा सकते हैं, या कोई भी हमें जैसे कुछ भी है, एक जैसे कोई मूवी बुकिंग का ऐप है वहाँ पे हमें सीटें दिखा रहे हैं तो वो ग्रिड में दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ग्रिड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ग्रिड को बनाते कैसे। तो यहाँ पर चलते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर हम कोड पर आ गए हैं और सबसे पहले ग्रिड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एरे। तो हम एक एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एरे का नाम देते हैं कॉन्स्ट डेटा ARR और इसके आगे एक एरे बना देते हैं। तो एरे में हम दे देते हैं कुछ भी स्ट्रिंग दे देते हैं 1 2। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग दे देंगे यहाँ पर 3 और 4 5 और 6। हम कितना भी डेटा इसके अंदर ले सकते हैं बट हम अभी 6 पे ही चेक करते हैं। तो ये जो हम लिस्ट बनाए, जो हम ग्रिड बनाएंगे या ग्रिड लिस्ट बनाएंगे वो हम मैप के थ्रू बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लैट फंक्शन यूज किया था ऐसा नहीं करेंगे, फ्लैट कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे, हम मैप के थ्रू बनाएंगे। तो मैप के थ्रू बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाना होगा। फिर जो हमारा डेटा एरर है इसको हमने किया और डॉट मैप, और मैप के अंदर से हमें कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिला आइटम। आइटम किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा। तो वो हमारा रिटर्न क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैप है तो इसके अंदर हमारा टेक्स्ट, सपोज हमारा एक टेक्स्ट है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बनाया और टेक्स्ट के अंदर ये आइटम हम यहाँ पर विजिबल कर देंगे। तो हमने क्या आइटम। तो अभी हम जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। each child in the list should be a unique key। ओके, यहाँ पर इसको यूनिक की चाहिए। तो हम यूनिक की के लिए क्या करेंगे, आइटम ही पास कर देते हैं क्योंकि आइटम हमारा यूनिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर की इक्वल टू आइटम ही कर देते हैं, आइटम, क्योंकि आइटम हमारा यहाँ पर यूनिक ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिस्ट आ गई है। बट ये लिस्ट है, अगर इसको हमें ग्रिड में दिखाना है तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है फ्लैक्स। इसके बाद हम लगाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे हम रो। तो अभी आप देख सकते हैं रो में आ गया है। बट अगर हमें यहाँ पर एक बॉक्सेस का एक CSS स्टाइल बना लेते हैं। CSS हमारा उसमें वेब में होता है, यहाँ पर हमारा स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया और इसको हमने बिट दे दी, फ्लैक्स कर देते हैं, फ्लैक्स बंद कर देते हैं और सेव करेंगे इसको। यहाँ पर स्टाइल यहाँ पर लगा देते हैं स्टाइल, और यहाँ पर कर देते हैं स्टाइल्स डॉट बॉक्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक रो में आ गए। बट अभी अगर यहाँ पर मैं और भी आइटम ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हमने दूसरा आइटम ऐड किया 7, तो वो भी आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, फ्लैक्स में है। बट अगर मैं इसको एक स्पेसिफिक बिट दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बिट दिया इसको देता हूँ 30%। यहाँ पर मैं इसको 30% कर देता हूँ, 30%। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही विजिबल है, क्योंकि जो हमारा ये यहाँ पर स्क्रीन साइज है वो 30 में डिवाइड हो गया। तो इसके बाद के जितने भी डेटा था वो हाइड हो गया है। तो इसको हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड की हमने बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। और ये हमारा कंप्लीट हाइट ले रहा है
तो इसकी एक हाइट भी फिक्स कर देते हैं, हाइट भी कर देते हैं 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है। एक मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन दिया हमने इसको 2, यहाँ पर 2 का मार्जिन दे देते हैं तो यहाँ पर आ गया। अभी ये जो 30 है इसको हम 30 ही रहने देते हैं। अभी क्या है कि ये देखो स्क्रीन से बाहर जा रहा है और ना ही स्क्रॉल हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको ग्रिड में बनाना है। तो ग्रिड में बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, और फ्लेक्स रैप को हम कर देंगे रैप। तो जैसे ही हम रैप करेंगे तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ब्रेक होकर। तो ये फ्लेक्स रैप यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये जो हमारा पेरेंट कंटेनर है वहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर फ्लेक्स रैप जैसे ही हमने किया, सेव करेंगे तो ये देखो जो नेक्स्ट जितना भी इसमें आया है उसके बाद जो स्क्रीन से बाहर जा रहा था वो नीचे ग्रिड में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा इसको साइज कर देते हैं, एक्स साइज फ़ॉन्ट साइज होगा, फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं यहाँ पर 20। तो ये फ़ॉन्ट साइज हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस आ गए। अभी अगर हम इसको मार्जिन ना करके यहाँ पर अगर जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, ट्राई करते हैं जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, जो हमारा हमने क्या किया रो में किया है, तो रो में करेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट जो है जितने भी हमारे कंटेंट हैं उनके बीच में स्पेस दे रहा है। तो अभी हमें टॉप और बॉटम मार्जिन भी चाहिए। तो टॉप बॉटम के लिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं मार्जिन, हॉरिजॉन्टल मार्जिन कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्जिन हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर कर देते हैं 10। तो अभी यहाँ पर 10 वर्टिकल मार्जिन आएगा, मार्जिन वर्टिकल, और यहाँ पर कर देते हैं 5। जैसे ही करेंगे यहाँ पर स्पेस आ गया। तो इस तरीके से हमने ग्रिड बनाया है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इसको कर देते हैं 33। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32 कर देते हैं, 32% किया। तो ये हमारा हो गया। अभी टेक्स्ट लाइन भी लगाते थे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर, और ये हमारा सेंटर में आ गया है। वर्टिकल भी लगाना होगा, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट लाइन वर्टिकल और मिडिल, सेंटर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेंटर में आ गया, उसको कलर भी कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पर कम डेटा है। थोड़ा डेटा को अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ से, तो हमने इसको क्या कि जैसे 8 किया, के बाद में हम कर देते हैं इसको 9, फिर हम कर देते हैं कुछ डेटा बढ़ा लेते हैं मीन्स यहाँ पर। यहाँ पर हमने 15 लिया है। अभी भी हमारा स्पेस, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा हाइट बढ़ा देते थे। तो हाइट हम यहाँ पर कर देते हैं 250 कर देते हैं, 250 किया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें इसको स्क्रॉल कराना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू की जगह पर स्क्रॉल व्यू कर देते हैं। हमने कंपोनेंट यूज कर लिया है स्क्रॉल व्यू, और स्क्रॉल व्यू को यहाँ पर जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया, गाइड लेआउट मस्ट बी अप्लाइड थ्रू द कंटेंट स्टाइल प्रोप्स। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर क्या हुआ है कि स्क्रॉल व्यू में हम डायरेक्ट स्टाइलिंग नहीं दे सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल को कट करेंगे और इसके अंदर एक चाइल्ड व्यू बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड व्यू बनाया, तो यहाँ पर हमारा चाइल्ड व्यू हो गया। इस चाइल्ड व्यू को हम स्टाइल दे देंगे और ये जो हमारा डेटा है इसको इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया और जैसे हमने रन किया तो यहाँ पर रन हो गया। अभी देख सकते हैं कि आप ये स्क्रॉल करें, यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्क्रॉल व्यू लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम
मैप के थ्रू डेटा कैसे रीड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम ग्रिड लेआउट को कैसे बनाते हैं और उसके अंदर फ्लैक्स कैसे यूज कर सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप, उसको कैसे यूज करते हैं। तो हमने इन सब के बारे में आज देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइथन से जावा सब कुछ सीखेंगे, बग्स को हटाकर हम आगे बढ़ेंगे। कोड करो, सही करो, दिन रात डीप करो।